आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है। आज सवाल सिर्फ एक मासूम की मौत का नहीं है। आज सवाल उस सिस्टम पर है जो न्याय देने का दावा तो करता है, लेकिन कभी कभी अपने ही व्यवहार से लोगों का भरोसा तोड़ देता है। जरा सोचिए, एक 10 साल की मासूम बच्ची जिसकी दुनिया स्कूल की घंटी, किताबों के पन्नों, खिलौनों और छोटे छोटे सपनों तक सीमित होनी चाहिए थी, अचानक गायब हो जाती है। परिवार परेशान, माँ बाप बदहवास, पूरे इलाके में डर और बेचैनी फैल जाती है। फिर अगले दिन जो खबर आती है वो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को हिलाकर रख देती है। मासूम के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म और फिर बेरहमी से हत्या। जिस देश में बेटी को देवी का रूप कहा जाता है, उसी देश में एक बच्ची की चीखें इंसानियत के चेहरे पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने लोगों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को रुला दिया, एक ऐसा अपराध जिसने हर माँ बाप की नींद उड़ा दी। ऐसे मामले पर पुलिस की हाई लेवल प्रेस ब्रीफिंग हो रही हो। लोगों की उम्मीद होगी कि यहाँ गंभीरता होगी, संवेदनशीलता होगी, न्याय का भरोसा होगा। लोगों को लगेगा कि अधिकारी कहेंगे दोषी कहीं भी छिपे हों, उन्हें जमीन से खोद कर निकालेंगे। लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ उसने सबको चौंका दिया। कैमरों के सामने बैठे अधिकारी और फिर अचानक मुस्कुराहट, हंसी, जोर के ठहाके। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि संवेदनशील मामले की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वरिष्ठ अधिकारी बेहद सहज और जबरदस्त हंसते हुए दिखाई दिए। बस फिर क्या था, वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सवाल उठने लगे, क्या एक मासूम की मौत अब सिर्फ एक फाइल नंबर बनकर रह गई है? क्या सिस्टम के लिए ये सिर्फ एक रूटीन केस था? क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ये याद दिलाने की जरूरत है कि संवेदनशीलता क्या होती है? लोगों का कहना है कि यहाँ मुद्दा सिर्फ हंसने का नहीं है, मुद्दा उस संदेश का है जो समाज तक पहुँचता है। क्योंकि जब जनता टीवी स्क्रीन पर अधिकारियों के चेहरे देखती है तो वो सिर्फ वर्दी नहीं देखती, वो देखती है भरोसा, देखती है उम्मीद और इंसाफ की तस्वीर। और जब वही तस्वीर सवालों के घेरे में आ जाए तो भरोसा भी टूटने ही लगता है। हालांकि पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। बताया गया कि मुख्य आरोपी पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था और उसके साथी को भी हिरासत में लिया गया। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी की बात भी सामने आई, लेकिन अब बहस अपराधियों से हटकर सिस्टम के रवैये पर पहुंच गई। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या जांच सिर्फ अपराधियों को पकड़ लेने से पूरी हो जाती है, या फिर जांच में शामिल अधिकारियों के व्यवहार और संवेदनशीलता की भी कोई जिम्मेदारी होती है? सबसे ज्यादा दर्द उस माँ की आवाज में महसूस हुआ जिसने अपनी बच्ची खो दी थी। एक माँ जिसकी अपनी दुनिया खो दी, एक माँ जिसकी जिंदगी अब शायद कभी पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि कानून दोषियों को सजा दे सकता है, लेकिन माँ की गोद में जो खालीपन आया है उसे कोई अदालत नहीं भर सकती। और अब पूरा देश यही पूछ रहा है, आखिर हमारी बच्चियां कब सुरक्षित होंगी? क्योंकि हर कुछ दिनों में किसी मासूम की चीख देश को सुनाई दे जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे सिस्टम को सिर्फ कानून की नहीं, संवेदनशीलता की भी ट्रेनिंग देनी होगी? क्योंकि वर्दी सिर्फ अधिकार नहीं होती, वर्दी जिम्मेदारी होती है। वर्दी सिर्फ ताकत नहीं होती, वर्दी करुणा और भरोसे की पहचान भी होती है। अब लोगों की नजर सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी पर नहीं है, लोगों की नजर उन चेहरों पर भी है जो न्याय का वादा करते हैं। क्योंकि एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, कभी कभी एक वीडियो पूरे सिस्टम का आईना बनकर सामने खड़ा हो जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।